हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 2 आलोचना करी आलोचना करथिले। 3 नंबर श्लोक आमे प्रथम क्लास रे किछि आस्वादन करथिले। निगम कल्पतरो गणित फलम सुख मुखादमृत दर्भ संजुतम पिबत भगवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगम कल्पतरो गलित फलम्। अर्थात निगम माने समस्त वैदिक साहित्य रूपी कल्पतरु अर्थात कल्प, ये समस्त वैदिक साहित्य का कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्षर गलित फल परिपक्व फल पाचिला फल हूँ किए से श्रीमद् भागवतम जहाँ आम श्रवण करुचे। सुख मुखाद मृत दर्भ संयुतम एवं यही पाचिला फल सुख मुखाद अर्थात सुख सुखदेव गोस्वामी मुखरु मुख सहित संयुक्त होइतरु ये पाचिला फल रूपी श्रीमद् भागवतम आहुरी आस्वादन हो जाइछि। पिबत भागवतम रसमालयम अर्थात ये पिबत ये भागवतम खाली फल नहीं, ये भागवतम होची रस। ताको कौन करे पिबत, ताको पीवा दरकार। फल को जेपरि आमे ग्रहण करुचे सेहीपरि रस को मध्य आमे पीवा तथा पीवा उचित। ये होची रस आलयन अर्थात मुक्त अवस्था रे मध्य ये श्रीमद् भागवतम को जने पान करबा उचित। मुहुरह रसिका भुवि भावुका मुहुरह रसिक अर्थात जो माने भक्त, जो मानकर संबंध भगवान सहित होई जाइछि से रसिक माने मुहुरह अर्थात सर्वदा ये श्रीमद् भागवतम को आस्वादन करबा उचित। आस्वादन करिवे एतला अर्थ में किछि किछि पॉइंट आलोचना करथिले। चलंत आज हमें नेक्स्ट पॉइंट गुटे जिबा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम के पिछले श्लोक 112 में भगवान को हृदय में बसाने की भागवतम की शक्ति का वर्णन किया गया है। हमें द्वितीय नंबर श्लोक रे आलोचना करिचे जे ये भागवतम को शुणिमा तो बहुत दूर कथा, जे भागवतम श्रवण करने पे इच्छा प्रकाश करे, खाली इच्छा करे तार हृदय रे भगवान कौन करती हृदय अवरुद्ध रे अर्थात हृदय रे बसी जानती। ये हमरा आलोचना है भागवतम शक्ति, भागवतम श्रवण करिवार होची शक्ति। इस श्लोक में भागवतम की मिठास का वर्णन है, किंतु इस श्लोक 3 नंबर श्लोक रे भागवतम जे केते मिठा यार वर्णना करा जाउची। निगम निगम से तात्पर्य वेद से है। वेद के एक इच्छा वृक्ष है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से विभिन्न पुरुषार्थ, मानव का लक्ष्य, अर्थ, धर्म, काम और मुख्य के रूप में फल देता है। देखो निगम होची कौन, निगम कल्पतरो अर्थात निगम से कल्पतरु वृक्ष, ये वेद समस्त वेद साहित्य रूपी ये सब वृक्ष होची कि वृक्ष कल्पतरु वृक्ष। कल्पतरु वृक्ष माने कौन तो कल्पतरु वृक्ष अर्थात
आपण से वृक्ष पाखरे जहा इच्छा करिवे से वृक्ष आपण को प्रदान करिवो। धनं देहि, ज्ञानं देहि, सुंदरीं देहि, जहाँ भी आपण मागिबे आपणकर इच्छा को ये कल्प वृक्ष ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ସେହିପରି କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ବେଦ ହଉଛି କଣ ମଧ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃକ୍ଷ। ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ସେ କଣ କରିବ, ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ, ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ଛାଇକି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେହିପରି ଏଇ ବେଦକୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବେଦ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥାତ ବୃକ୍ଷ ପରି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯୋଉ ଚାରୋଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ମାନବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଇଏ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରେ, ବାଞ୍ଛା କରେ, ଧର୍ମ କରିବି, ଧର୍ମ କଲେ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଅର୍ଥ ବି କାମନା କରିପାରିବ। ଜଣେ କାମନା କାମ କରି କାମ ପାଇଁ କାମର କାମନା କରିପାରିବ, ମୋକ୍ଷର କାମନା କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇ ବେଦ ଏ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ पूर्ण करिପାରିବ। परंतु वृक्ष होने के कारण उद्धार उद्धार होने और सभी की इच्छाओं को पूरा करने के कारण ये भागवतम नाम का फल भी देता है। हाँ, ये भागवतम उदार वृक्ष परि उदार अटे। वृक्ष जेपरी सत्य को मध्य मना कर न थाए, ऑब्जेक्शन कर न थाए। जी वृक्ष उपरକୁ ଟେକା ମାରୁଛି ଫଳ ପାଇଁ वृक्ष मध्य कंप्लेन कर न थाए कि तू मते टेका माइलु मु कहीं ते फल दे प्रदान करिवि नहीं। से भरी ये वृक्ष होच उदार सभी इच्छाओं को, अर्थात ये भागवतम एक कल्प रूपी उदार वृक्ष अटे। सब इच्छा जी जहाँ इच्छा करिबले मध्य यह से इच्छा को पूर्ण करता है। ये भागवतम नाम का फल भी देता है क्योंकि कुछ लोग इसकी इच्छा रखते हैं। जेहेतु किछि लोक भागवतम रे भी इच्छा रखिथांती, तेणु ये भागवतम ये समस्त वैदिक साहित्य जो निगम कल्प निगम फल जो परिपक्व फल भागवतम मध्य प्रदान करिथाए। भगवान का अर्थ ये भी है कि जो भगवान का है, क्योंकि वो उसके स्वामी है। इसका तात्पर्य यही है कि केवल वही अपने भक्त का शास्त्र देते हैं और इसलिए उनके अलावा किसी और को इस पर कोई अधिकार नहीं। जेहेतु भागवतम अर्थ होची भगवान कि स्वामी अटन सबका स्वामी भगवान, तेणु केवल वही अपने भक्त को शास्त्र देते हैं। अर्थात केवल निजर भक्त जो माने भगवान कर भक्त भगवान श्री मानव के ही इस श्रीमद् भागवतम शास्त्र प्रदान करितांती और इसके लिए उनके अलग और किसी का ऊपर अधिकार नहीं है। ये भक्त मानक व्यतीत अन्य कौनसी लोकर ए श्रीमद् भागवतम उपरे अधिकार नहीं। जो माने भगवान का शरणापन्न होई नाहंती, भगवान कर भक्ति रे संलग्न नाहंती, भगवान कर नाम करू नाहंती, किंतु बड़ बड़ कथा कहती भगवान ये भगवान सी भागवत में वर्णना कराई। कृष्ण लीला कले 108 पत्नी ग्रहण कले तांकर तांको पई ए श्रीमद् भागवतम अधिकार नाही। कौन कहले भागवतम जे जो माने भक्त श्रीमानंकर केवल ए भागवतम ऊपर अधिकार अछि। कहले महाराज कहते ना परम जलधर से महाराज जीव गोस्वामी बेला तुम कथा जीव गोस्वामी कथा कौन कहछ, तुम तो भगवान कर पवित्र नाम करुन, भगवान कर भक्ति करुन, जीव गोस्वामी कथा कौन कहछ, तमर की अधिकार अछि।
तो जो भगवान को भक्ति करनी जीव गोस्वामी कथा कथा कहूँ ये ठीक नुह से परी जड़े भगवान भक्त नुह भगवान भक्ति करनी तार कि अधिकार अच्छे भागवतम उपरे कमेंट्स दवाई भागवतम टीका दवाई से भागवतम उपरे कौन अधिकार नहीं जे कहूँ भागवतम भूल भागवतम व्यासदेव नुह अल्लाह की रचना करते शास्त्र अल्लाह की रचना करते मनीष लिखिं ताले कौन भगवान कौन कहले से भागवतम रे अधिकार नहीं तुम अधिकार नहीं तुम्हें कही परियो नहीं तो भगवान भक्त न तो भगवान कमेंट्स दबा तुम अधिकार देला किस जेपटे मैथमेटिक्स पढ़ा हेले जड़े मैथमेटिक्स टीचर को पचारे मैथमेटिक्स प्रोफेसर को पचारे कोई पान वाला कि होटल वाला कि कोई ग्रोसरी दुकान पचार थाए ये मैथमेटिक्स टा केंद हम कारण से मैथमेटिक्स बुझापी अधिकार न थाए सेहीपरी जो मैंने कहते मनीष लिखिदे व्यासदेव नुह हाँ व्यासदेव मनीष से भागवत कमेंट्स देवाई तार अधिकार अच्छी कि अधिकार अच्छी भक्ति कौन तुम अधिकार देला कि भागवत कहवाई से कहला इसका ऊपर कोई अधिकार नहीं है मतलब भक्त जे भगवान भक्त से माने भागवतम पढ़ी पारे अध्ययन करि पारिबे भागवतम कहि पारिबे जो मैंने भक्त न से अधिकार नहीं भागवत से कहि पारिबे नहीं गलितम का अर्थ ये है कि ये वृक्ष पर पकने पर स्वतः ही नीचे गिरता है बलपूर्वक नहीं गलितम अर्थात ये श्रीमद् भागवतम पक्का फल परिपक्व फल कही ना गच्छरे पाची स्वतः गच्छरे पाची स्वतः तले तलक पड़ी बलपूर्वक न अर्थात जेपरी वृक्ष एक फल को यदि किए छिंडे आनी पचई थाए से स्वतः पाची न थाए तार स्वाद गोटे स्वतः पाचिला फल ठारू भिन्न होता है गोटे फल गच्छरे स्वतः पाचे ऑटोमेटिक पाचिबो सी जो स्वाद गोटे गच्छरू फल को छिड़े आनी घरे पचेबा जबरदस्त पचेबा से स्वाद रे पार्थक्य आसीथाए तेणु से कथा कहुची जे ये जो भागवतम रूपी फल पक्का फल गलितम अर्थात ये स्वतः गच्छरे पाची कि जबरदस्त गच्छर छड़ी आनी घरे पचई ना तेणु स्वतः गच्छरे पाची श्रीमद् भागवतम कौन आहुरी आश्चर्य अटे इस प्रकार ये पूरी तरह से मीठा से परिपूर्ण है यहीपरी गच्छरे स्वतः पाचिबारु ये ऑटोमेटिक स्वादरे परिपूर्ण अटे वृक्ष पर उच्च स्थान से गिरने के बाद भी ये टूटता नहीं है और ना ही इसकी मिठास कम होती है वृक्षर उपरु ए भागवतम रूपी फल तले पड़िले मध्य टूटता नहीं है ये भांगी जाए फाटी जाए नहीं कि यार जो मिठास ये जो मीठा भागवतम स्वाद कौन कमी जाए नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सर्वोच्च स्थान नारायण से ब्रह्मा की शाखा तक फिर नारद की निचली शाखा तक फिर व्यास तक और अंत में सुख मुख तक आता है ये कहीं की मिठारे परिपूर्ण अटे वृक्षर फल उपरू पड़ी जाई कहीं फाटिकी नष्ट हो जाए नहीं या इतिपाई अटे या सर्वोच्च स्थान वृक्ष ऊपर सर्वोच्च स्थान कोटा नारायण
या भगवान कर नारायण क्या प्रदान कले ना ब्रह्मा रूपी शाखा वृक्षर ऊपर किए रहे नारायण तले शाखा किए रहे ब्रह्मा ता तले शाखा किए रहे नारद ता तले शाखा किए रहे व्यास तापर शाखा किए रहे सुखदेव गोस्वामी एहीपरि शाखा प्रशाखा माध्यम रे ये जगत को सुखदेव गोस्वामी को ये श्रीमद भागवतम रूपी फल आसी कई बार उद्देश्य हूँ ये गचर डायरेक्ट तले पड़ी फाटी जाए नहीं कि नष्ट हो जाए नहीं प्रथमे नारद भगवान नारायण ब्रह्मा को देले ब्रह्मा नारद को देले नारद व्यासदेव को देले और व्यासदेव कौन गले तांकर पुत्र सुखदेव गोस्वामी देले तेणु ये फल आज इट इज सही परी अच्छी इस प्रकार बिना क्षतिग्रस्त हुए एक शहद के समान मधुरता से परिपूर्ण हो जाता है शुक नामक तोते ने तो मिठास निकलने के लिए अपनी चोंच से फल में छेद भी कर दिया है ये शुक नामक तोता अर्थात शुआ करछन्ति ना यांक पाटिरु मिठास निकलने के लिए एई फलरु मिठा बाहर करिया पे निजर थंटरे फल को गले छेद अर्थात थंटरे फल को खुंपी देइछन्ति ए श्रीमद् भागवतम रूपी फल ये शुक रूपी स्तोतने मुह मार देइछन्ति जहा फल रे ये आहुरी मधुरतारे परिपूर्ण हो जाइछि इतना ही नहीं उसके द्वारा चखे जाने के बाद वो फल और भी मीठा हो गया है सुखदेव गोस्वामी मुखार बिंदुरु ये श्रीमद् भागवतम प्रकट होबार कारणरू ये आहुरी मध्य मिठा हो गला एक रे स्वतः परिपक्व गछरे ऑटोमेटिक परिपक्व हेले पुणी शाखा प्रशाखा रूपी द्वारा ये पूर्ण क्षतिग्रस्त नही तलक आसिले एवं सुखदेव गोस्वामी मुखार बिंदुरु ये बाहरी थिबारु ये फल आहुरी मिठा सही इसके अलावा ये सुख और अन्य शाखाओं के चरण दर चरण आता हुए अक्षण बना रहता है ये शाखा प्रशाखा दे आसी थिबारु ये फल जेमती सेमती अछि किछि नष्ट होई नहीं उसके अलावा सुकरण हाँ गलत यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु परंपरा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि से केवल स्वाद लेने का प्रयास करके भागवतम को उसके अक्षुण रूप में ग्रहण नहीं कर सकता अर्थात जेपरी ये श्रीमद् भागवतम ऊपर शाखारू निच शाखा को आसचंती ए शाखारू से शाखा ही अक्षुण रूप जगत रे आमे प्राप्त करुचे यार अर्थ गुरु शिष्य परंपरा बिना गुरु रहिले ऊपर शाखा आम तल शाखा यदि गुरु परंपरा बिना यदि कौन व्यक्ति ये श्रीमद् भागवतम को श्रवण करे बा श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करे ताहले कौन हबो ये निजर बुद्धि द्वारा से ये श्रीमद् भागवतम को स्वाद को आस्वादन करि परिबो नाही तेणु ये श्रीमद् भागवतम रूपी परिपक्व फल रस को आस्वादन करिया पे हेले गुरु शिष्य परंपरा रे अध्ययन करिया पड़िबो ताहले ए फल आपन को रस प्रदान करिबो बुझियला हरे कृष्ण
हम्म। इस फल का सेवन कैसे करना चाहिए? यदि ये फल परिपक्व फल अटे ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଫଳକୁ ସେବନ ଜଣେ କେମିତି କରିବ, ଜଣେ କେମିତି କରିବା ଉଚିତ? इसका स्पष्टीकरण दिया गया है, इसे पीना चाहिए। ये फଳକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପିଇବା ଉଚିତ। ଜୁସ୍ କରିକି ବାଟିକି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରୂପୀ ଅମୂତ୍ର ଗ୍रंथों को क्या कह रहा है? जूस करके बाटी की पीवा उचित, क्योंकि ये फल स्वाद का सार है। कहीं ना ये फल स्वाद अटे, तेणु को जूस करके पीवा उचित, जिसमें छिलका, बीज और अन्य अप्रिय भाग नहीं होते। अरे फलर तो चोपा अच्छी, मंजी अच्छी एवं अनेक जिनस फिंगा जिनस अच्छी। डायरेक्ट यदि फल को जूस करदे केमती पीवा? मंजी पड़ो, चोपा पड़ो, अन्य अदरकारी पदार्थ पड़ो। नाई 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 नाई, ये श्रीमद् भागवतम रूपी एपरी एक फल जार रसरे छिलका का अभाव है, अर्थात चोपा नहीं, बीज का अभाव है, अर्थात मंजी नहीं, वो अन्य अप्रिय भाग्य मत नहीं, अर्थात आपण निर्भय निर्द्वंद ये भागवत जोश को पी पारे, जो जिस चोपा, मंजी एवं अन्य अदरकारी जिनस नहीं। लय का अर्थ है मुक्ति, सायुज्य या सालोक्य, सारष्टि समीप और स्वरूप अवस्थाओं की प्राप्ति। ये क्या होता है? लय का अर्थ। लय अर्थ कौन ला? ये जो चारि पांच प्रकार मुक्ति, ये मुक्ति को मध्य लय कहते हैं। तो ध्यान दे सुन करिए, मुक्ति की मध्य लय कह जाए, सालुक्य, सृष्टि, समीप्य, सारूप्य। आलयम शब्द का अर्थ ये है कि फल इन प्रकार की मुक्ति से परे है, क्योंकि भागवतम भगवान की लीला का महिमा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ये जो आलयम अर्थ होची मुक्ति, ये श्रीमद् भागवतम होची मुक्ति रो ऊपर अटे, अर्थात मुक्ति पर, अर्थात मुक्ति पर मध्य श्रीमद् भागवतम को आस्वादन करि परिबो। कारण यह भागवत में कौन अच्छी ना भगवान का लीला अच्छी। भगवान का गुण लीला एते फेमस बा एते आस्वादनीय अटे, जने मुक्ति की मध्य गोड़े एड़ाई देव, जने मुक्ति मध्य चाहिए नहीं। ये एते लीला रे भगवान कर दिव्य लीला रे परिपूर्ण अटे। या आलय आठवां सात्विक भाव, प्रलय यानी बहु बेहोश को भी संदर्भित कर सकता है। एक आलय अर्थ है कौन? मुक्तिर पर, पांच प्रकार मुक्ति अच्छी, ये मुक्तिर ऊपर में मुक्ति ऊपर हो कौन आलय कह। आ गोटे आलय कौन क्या कह जाए ना आठ प्रकार सात्विक भाव, आठ प्रकार सात्विक भाव को मध्य आलय कह जाए। इसे तब तक पीना चाहिए जब तक कि अंतिम लक्षण बेहोश तक 8 लक्षण विकसित न हो जाए, अर्थात ये जो 8 प्रकार सात्विक भाव रही, सात्विक भावर विकसित हब, लास्ट कौन हम से बेहोश हो। सात्विक भाव तो जन पाखे देखा ये कौन हम जड़े बेहोश हो, अचेत हो, सेंसलेस हो। चैतन्य महाप्रभु सेंसलेस हो जाते, सेंसलेस बुझुन तो
ଅଚେତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ 8 ପ୍ରକାର ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ଅଛି, ଏଇ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହବ, ଜଣେ ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହଉଛି, इसे तब तक पीना चाहिए जब तक कि अंतिम लक्षण बेहोश तक 8 विकसित ना हो जाए। अर्थात ये श्रीमद् भागवतम रूपी जूस ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସାତ୍ଵିକ 8 ସାତ୍ଵିକ ଭାବର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ବେହୋସ। ଜଣେ ବେହୋସ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଭାଗବତମ ରୂପୀ ଜୁସକୁ ପିଇବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଏଇ ଯୋଉ 8 ପ୍ରକାର ସାତ୍ଵିକ ଭାବର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ବେହୋସ ହେଇଯିବା, ଅଚେତ ହେଇଯିବା। ଜଣେ ଅଚେତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରୂପୀ ଜୁସକୁ ପିଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବି। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପିଇବା ଉଚିତ ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଜଣେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ଉଚିତ ଯେ पର୍ଯ୍यंत जड़े बेहोश हो जाए, सेंसलेस हो जाए। हालांकि बेहोश की स्थिति में व्यक्ति अमृत नहीं नहीं पी सकता। अरे ये की कथा, जड़े बेहोश होला पर्यंत पीब जूस, ठीक अच्छी। बेहोश हो गला से कि जूस पीब, अरे अचेत अवस्था जड़े जूस केन पीब। हालांकि बेहोश की स्थिति में व्यक्ति अमृत नहीं पी सकता। बेहोश हो ये जो अमृत केमती पी पार नहीं, लेकिन बेहोशी दूर होने पर वो फिर से होश में आ जाता है और तब तक पीता रहता है जब तक कि वो फिर से बेहोश नहीं हुई ना हो जाए। प्रश्न हो अरे ये श्रीमद् भागवत रूपी जूस को से पर्यंत पीबा उचित जे पर्यंत जड़े बेहोश होइनी, ठीक अच्छे। जड़े बेहोश हो अचेत हो, अचेत अवस्था जड़े कहीं अमृत को पान कर तो पान कर नहीं। कह जाऊँगी अरे अचेत हेले भी तो होश आसीबो ना, अचेत हेला परे मध्य तार तो जेतेले होश आसीबो ना, होश आसीबोनी, होश आसीबो। तेणु होश आसिले मध्य तब तक पीता रहता है जब तक फिर से वो बेहोश न हो जा पाए। अर्थात से भागवतम रूपी जूस को से पर्यंत पीब जे पर्यंत बेहोश न हो जाइछि। बेहोश हो गला परे मध्य जेतले पुणी तार होश आसियो, पुणी सेंस आसियो, पुणी भागवतम पीब, केते पर्यंत पीब, पुणी एगेन से जे पर्यंत बेहोश हो जाई नहीं। बहुत बुझी पाते ना, बुझी पे हैंडरेज करंतु। जने श्रीमद् भागवतम जूस पी की यदि बेहोश हो गला, बेहोश लगतर सेंस आसीबो ना, पुणी सेंस आसीबो, पुणी से पीब भागवतम जूस, पुणी के पर्यंत पीब, पुणी बेहोश होला पर्यंत, पुणी एगेन आउ थरे बेहोश होला पर्यंत से पुणी भागवतम जूस पीब, पुणी बेहोश हो जिवो, पुणी बेहोश होले पुणी सेंस आसीबो, पुणी भागवतम जूस पीब, पुणी जूस पीबी पुणी बेहोश हो जिवो, पुणी होश आसिले पुणी भागवतम जूस पीब। तेणु एगेन से भागवत जूस पीब, बेहोश हब, पुणी होश आसीबो, पुणी भागवत जूस पीब, पुणी बेहोश हब, पुणी होश आसीबो, पुणी भागवत जूस पीब। आर वेल क्लियर, बुझिएला? अंडरस्टैंड कर दियंतु। हां रेडी। उछले बेसना तत्व बिना बंद नहीं किया जा सकता है।
ए श्रीमद् भागवतम जिसको पीवा बंद करा जाए न पारे, इसलिए मुहुर शब्द का प्रयोग किया गया है। ସେଥିପାଇଁ ମୁହୁର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି କଣ? ବାରମ୍ବାର। ମୁହୁର ମାନେ ବାରବାର, ବାରମ୍ବାର ପିଇବା ଉଚିତ, ବାରମ୍ବାର ପିଇବା ଉଚିତ। ବାରମ୍ବାର ପିଇଲେ କଣ ହବ? ନା ବେହୋସ ହବ, ବେହୋସ ହେଲେ ପୁଣି ହୋସ ଆସିବ, ପୁଣି ପିଇବ, ପୁଣି ବେହୋସ ହବ, ପୁଣି ହୋସ ଆସିବ, ପୁଣି ବେହୋସ ହବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର 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 ଇଏ ଭାଗବତମ ଜୁସକୁ ପିଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ମୁହୁର ମାନେ लगातार। मुहुर, मुहुर रसिक भूमि भाव कहा। यह मुहुर का एक और अर्थ भी हो सकता है, हालांकि इसे पी लिया गया है, लेकिन इस फिर से पीने से व्यक्ति इसके प्रति और अधिक रुचि उत्पन्न होता है। देखो मुहुर अर्थ एटी दीटा कहुची। आळेर अर्थ दीटा हला, मु पचारि समस्ते को आळे अर्थ कौन हला? प्रथम आळे अर्थ कौन हला? आळे अर्थ हला जो हमर मुक्ति, मुक्ति परे मध्य जणे भागवतम पीवा उचित। आ गोटे आळे अर्थ हला कौन? 8 प्रकार सत्विक भाव, बुझेला? ये मध्य हला आळेर अर्थ। एटे मुहुर अर्थ कहछि। मुहुर माने कौन? जणे बेहोस हब, जूस पीकी पुणी होश आसियो, पुणी बेहोस हब, पुणी होश आसियो। ये लगातार बारंबार बारंबार लगातार पीवा उचित, ये क मुहुर। आ गोटे मुहुर अर्थ कौन हला ना जे भागवतम जूस को थरे पीला से पुणी थरे आकु पीवा पई अधिक रुचि तार उत्पन्न हबो। आमे 10टा रसगोल्ला खाइले 11टा रसगोल्ला खाई परिबा नाही, हमर रुचि उत्पन्न होनी। किंतु भागवतम जो सेमति न, भागवतम जो जेते पीलिबे सेते रुचि वृद्धि, आनंद बुद्धि वर्धनम। रुचि बढ़ी बढ़ी जीव, रुचि बढ़ी बढ़ी जीव, रुचि बढ़ी बढ़ी जीव, रुचि कमिबार चांस ही नाही। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ମୁହୁର, ବାରମ୍ବାର ପିଇବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ବାରମ୍ବାର ପିଇବା ଦରକାର। ମୁହୁର आळे सब बुझिले तो लास्ट पचारि। ये आश्चर्यजनक है, अरे ये कैसे संभव? हे रस के ज्ञाता रसिका, ये केवल भक्त के लिए है, क्योंकि ये रति विकसित करते हैं। ये एथिपे संभव, ये भक्त माने रसिक अटंती। रसिक मीन्स ला कण? भगवान भक्त के लिए, क्योंकि वो रति बा भाग विकसित करते हैं। कहीं ना भक्त माने भगवान सहित भाव को विकसित कर देती। उस स्थिति में भागवतम का रस का स्वाद ले सकते हैं। अर्थात ये भक्त माने भगवान के सहित भाव, भगवान का साधना करी करी भाव स्तर को प्राप्त हो जाती एवं जो स्तर रे से माने भगवान सहित नित्य संबंध को स्थापन करि परिथांती। इंद पारि जेंते 5 प्रकार संबंध रहिछि, से 5 प्रकार संबंध से 5 प्रकार संबंध रे भगवान सहित जड़ित होई परिथांती। तेणु तंगु रसिक कहा जाउछि। जो माने भगवान का सहित संबंध स्थापन करि सारिछंती। 5 प्रकार संबंध अछि कोन? माधुर्य, दास्य, सख्य, वात्सल, शांत। ये 5 प्रकार संबंध जो माने भगवान सहित स्थापन करि सारिछंती, जो माने भाव स्तर रे पहुंची जाई सारिछंती, से मानको रसिक कहा जाए। एवं ए रसिक माने ही भागवतम को कहती स्वाद ले से भागवतम को स्वाद पी परिबे माने पीबे। तेणु जी भक्त से माने ही भगवान कर रस को आस्वादन करि परिबे। ना ज्ञानी जोगी और कर्म जोगी का स्थिति दाब नहीं कर सकते। ज्ञानी जोगी, कर्म जोगी माने आको पी परिबे नहीं, केवल भक्ति जोगी ही आगे सुंदर जूस को पान करि परिबे। ये शुभ व्यक्ति भावुक आप सबसे शुभ है।
ये को माने जो माने श्रीमद् भागवतम अध्ययन करछंती भगवान कर भक्ति करछंती से माने समस्त शुभ व मंगलमय अटंती। अब सब अशुभ है और सब अमंगल अटंती। बुझेला? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़ंतु ये पढ़े पढ़ंतु सुंदर है पढ़िए। हे विवेकपूर्ण मानव गण, जानी रख श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी वृक्षर एक परिपक्व फल, जहा सुखदेव गोस्वामी को मुखर निश्चित। अतएव ये अमृतमय फल मुक्त पुरुष मान द्वारा आश्रित है। मुक्त पुरुष मान द्वारा आश्रित ने पान करा जाए। ऊपर कह जाइतिबा दुईटी श्लोकरू यह निश्चित रूपे प्रमाणित है जे श्रीमद् भागवतम दिव्य गुण जोगु समस्त वैदिक साहित्य मध्य यह उदार अटे। उदार अर्थात यह जेपरी वृक्ष उदार अटे सेहीपरि ये वैदिक साहित्य समस्त मनुष्यर समस्त इच्छा को पूर्ण करि परिଥାଏ। तेणु उदार अटे कहा जाउची। ये समस्त भौतिक ज्ञान ऊर्ध्वर अवस्थित। ये श्लोक रे कहा जाइछि जे श्रीमद् भागवतम केवल उच्चतर ग्रंथ अटे सेतिक नुहे, यह वैदिक साहित्यर परिपक्व फल अटे। अन्य कथारे यह ही कहा जाई पारे जे समस्त वैदिक ज्ञानर सारांश अटे, नवनीत अटे। ए सब कथा को विचार कले जाना जाए जे याकु धैर्य सहकारे विनीत भाବରେ श्रवण करिबा उचित। ये श्रीमद् भागवतम होची समस्त वैदिक साहित्यर परिपक्व फल, अर्थात समस्त वैदिक ज्ञानर सार अटे। तेणु ये जेहेतु समस्त वैदिक ज्ञानर परिपूर्ण फल अटे, याकु धैर्य सहकारे एमती नुहे कि गोटे दिन पीदवा, आकु धैर्य सहकारे विनीत भाବରେ ना मो गुरु परंपरा दरकार नहीं, मु जानी मु पंडित अते नहीं, सरेंडर होइकी विनीत भाବରେ श्रवण करिया उचित। महान आदर भाव तथा एकाग्रता पूर्वक श्रीमद् भागवतम तथा शिक्षा संदेश को ग्रहण करने उचित। वेद मान को कल्प वृक्ष सहित तुलना कराई, कारण जहाँ मानवर जानिबा दरकार से सबु सेमानक ठारे अछि। वेद मान को कल्प वृक्ष जेपरि कल्प वृक्ष मनुष्यर समस्त इच्छा को परिपूर्ण करे, सेहीपरि ये वेद मध्य मनुष्यर समस्त इच्छा को परिपूर्ण करिଥାଏ। तेणु ये वेद मान को मध्य कल्प वृक्ष सहित तुलना करा जायछि। एमाने सामान्य सेमाने आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता संबंधी समस्यार समाधान करती, सेतिक न ये वेद माने खाली जे भौतिक समस्यार समाधान करते ता न, आध्यात्मिक समस्या समाधान करती। वेद सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक, आयुर्वेदिक, रासायनिक, शारीरिक और दार्शनिक ये समस्त विषय वस्तुर व्यवस्थापूर्ण ज्ञानर तथा ए मानकर अतिरिक्त दैहिक आत्म विकास निमित्त जहाँ आवश्यक से समस्त विशद वर्णना करुअछि। वेदर सब वर्णना कराइछि, जेमति कि भौतिक ज्ञान, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, आयुर्वेदिक, रासायनिक ये सब भौतिक ज्ञान वर्णना सहित स्पिरिचुअल ज्ञान बजाती सोल आत्मिक विकास दैहिक शरीर ये मध्य सब ज्ञान वर्णना करा जायछि। एतद् व्यतीत आत्मानुभूति लाभ निमित्त निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्देश मध्य एथिरे अछि। नियमबद्ध ज्ञान
जीवर क्रमिक विकास करी ताको क्रमिक उपरକୁ उठाए ଏବଂ अप्राकृत धरातल दिव्य स्तर नहीं आसे सर्वोच्च अप्राकृत उपलब्धि होची परम पुरुष भगवान समस्त दिव्य रसर अनंत अक्षय भंडार अटंती ये वेद पढ़ले जने सिस्टमेटिक मध्य उन्नति होई परिथाए ये भौतिक जगत रे प्रत्येक जीव आदि जीव ब्रह्मा ठाରୁ आरंभ करी नग्न पिपीलिका पर्यंत समस्ते निज निज इंद्रिय मानक द्वारा कौनसी ना कौनसी प्रकार रस आस्वादन करिवार कामना बराबर बराबर करुछंती ये समस्त जीव भौतिक जगत स्पिरिचुअल जहाँ भी कर ब्रह्मा ठाରୁ आरंभ करी समस्ते कौन करती इंद्रिय मानक द्वारा रस आस्वादन कामना बार बार करुछंती हाँ कि नहीं किए शुणिवा को शुणिवा रसरे पागल भली दौड़ुची तो किए दर्शन रसरे पागल भली दौड़ुची किए से जिह्वा रसर कामना कामना करुची तो बार बार कामना करुची तो किए चर्म रसर बार बार कामना करुची कहबार उद्देश्य ये भौतिक जगत प्रत्येक जीव कौन करछंती ना रस ର କାମନା ବରାବର କରୁଛନ୍ତି ବାର ବାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯା ସ୍ପର୍ଶେ ସାଜୁ ଦୁଃଖ ୟୋନୟ ଅର୍ଥାତ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ସେଇ ସୁଖ ପଛରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବରାବର ଧାବମାନ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଆମେ ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନେ ମାଛ ଜିହ୍ବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ମାଛ ଦେଖୁଛି ଇଏ ଖାଡି ଲାଗିଛି ଆକୁ ଖାଇଲେ ମୁଁ ମରିବି ଫିର ବି से खाद्य को कंट्रोल न करी परिबी जीवार लालस को इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल न करी पारी मरियो पछे पुणी से खाड़ी रे गुंथाए तो किंचो ग्रहण करथाए आपण माने बुद्धि लगांतु विचार लगांतु आमे जीवा को कंट्रोल करी परने मोर माछ हले हबनी मांस हले हबनी टिके पियाज दरकार टिके रसुण दरकार टिके पनीर दरकार आमे भी जन जने माछ अर्थात माछ जेपरी तार जीवा को कंट्रोल न करी पारी मृत्युवरण करथाए आमे तो सेया करछे हमर जीवन कोन आलोक उदित हबनी सेतिपे तो शास्त्र सेतिपे तो वेद सेतिपे तो गुरु परंपरा को श्रवण करिया उचित आमे जाने दरकार अरे आमे मनुष्य आमे पशु नुह ए सामान्य जीवा को आमे कंट्रोल करिबानी ମାଛ ଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଇଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ ନୁହଁ ତେଣୁ ଏବେଠୁ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ନଚେତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ଆମେ ମାଛ ହବା ମାଛ ଯିଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ असमर्थ अटे तार नेक्स्ट जीवन से इंद्रिय हब कर्ण श्रवण इंद्रिय मृग मृग जानुची कौन मोर एठारू कौन जो साउंड आसुची से साउंड कंट्रोल करि पारे बारंबार साउंड खोजे अच्छे 5 3 गीत पढ़ीचे चक्षु दर्शन कि पोक से लाइट लाइट देखले को पोक मरे तो जुल जा ना जुल जा न लाइट को पोक बाढ़ी मरे नी को बोदा कहंती मन मन पनी से पोक जानुची मु लाइट गले मरिबी फिर भी आखि को आखिर इंद्रिय को नियंत्रण करि न पारी लाइट रे बाढ़ई की मरुची मृत्युवरण करी पछे मु लाइट की जीवी बुझ पाछे मो कथा तो तेणु कहबा उद्देश्य होची आमे आमे जेउ इंद्रिय को कंट्रोल न करि पारुचे नेक्स्ट लाइफ हमर सेई जीवन हम प्राप्त करिया सेई ईश्वर प्राप्त करिवा तो एबेटर हम सजग होई जाउ आमे मनुष्य भगवान को बुद्धि देइछंती ज्ञान देइछंती एबेटर सजग न हवा ताले इन फ्यूचर आमे सेई ईश्वर प्राप्त करिवा तेणु आपण माने सतर्क रहि जाउ उचित
ए रस विभिन्न प्रकार अटे। प्रामाणिक ग्रंथ मानकरे ए रस को निम्नतर मते 12 भाव विभक्त करा जायछि। जल्दी पढ़ुछे सारिबा। रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, हास्य, शौर्य, दया, दास्य, सख्य, भयानिक, विभत्स, शांत, वात्सल्य सब रस आम आलोचना करिछे। ये रसर सार अटे प्रेम। ये सब रस कौन? प्रेम। प्रथमे प्रेम लक्षण प्राय सम्मान, सेवा, मैत्री, वात्सल्य, माधुर्य प्रेम रूप में प्रकटित हुए। जेतेबेले ए पांचटीर अभाव अनुभूत हुए सेतेबेले ए प्रेम परोक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, विरक्त, भय, विभत्स प्रेम रे प्रकटित हुए। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले कौनसी व्यक्ति कौनसी स्त्री सहित प्रेम करे सेतेबेले ताहाको दाम्पत्य प्रेम कहा जाए। किंतु जेतेबेले से प्रेम संबंध में विघ्न उपस्थित हुए सेतेबेले सेठारे से आश्चर्य, क्रोध, विभत्स अथवा भयानक रस आसी उपस्थित हुए। तेणु कहर से पांचटी जो मुख्य रस ये मुख्य रस दे किसी प्रतिबद्धता सृष्टि है ताले ये जो साइड रस उत्पन्न हुआ क्रोध, विभत्स, आश्चर्य, भयानक रस उपस्थित है। बेले बेले दुई व्यक्ति मध्य थे प्रेम बर्बरतापूर्ण हत्याकांड पर्यवेसित हुए। दुई व्यक्ति मध्य थे प्रेम हत्याकांड व्यवस्थित हो जितने की प्रेम ये भौतिक प्रेम ए प्रकार रस दुईटी व्यक्ति किंवा दुई किंवा जंतु मध्य दृष्टिगोचर हुए। ये जो प्रेम ये जो रस दुईटी व्यक्ति किंवा जंतु मध्य दृष्टिगोचर होता है सेम जोन रे यह दर्शन होता है। मनुष्य मनुष्य को प्रेम करि परिबो कि पशु पशु को प्रेम करि परिबो मन किंतु गोटे मनुष्य पशु को प्रेम करि परिबो नाही। ए भौतिक जगत रे मनुष्य और पशु किंबा मनुष्य व अन्य कौन से जोनिर जीव मध्य रस विनिमय संभव पर नुहे। क्लियर? गोटे मनुष्य पशु को सहित प्रेम करि परिबो नाही। रसर विनिमय एक जोनिर जीव मानक मध्य संभव पर अटे। आत्मा संबंध रे यह ही कहा जाई पारे जे आत्मा गुणात्मक भाव में भगवान के सह समान अटे। तेणु रसर मौलिक विनिमय जीव और भगवान का मध्य ही ये जो मौलिक विनिमय रसर मौलिक विनिमय क्या सहित हम भगवान सहित जीव रही परिबो कारण एमाने भी सेम क्वालिटी। भगवान को जो गुण अच्छी जीवन से गुण अच्छी ममवंश जीव लोके जीवभूत सनातन अर्थात मोर अंश होची के जीव। तेणु जीव ही भगवान को मौलिक रूप में प्रेम करि परिबो आउ केही करि परिबे नाही। गोटे मनुष्य चाहिए मध्य पशु को मौलिक रूप में प्रेम करि परिबो नाही। बुझिपारछन तो? तेणु जीव ही भगवान का रस जीव ही मौलिक रूप में भगवान को प्रेम करि परिबो। तेणु स्तुति मंत्र बा वैदिक मंत्र मानक भगवान को रस रस बही समस्त रसर उत्स बोली वर्णना करा जायछि। जेतेबेले जीव भगवान के सह संबंधित हुए तांका सहित स्वभाव रसर विनिमय हुए से वास्तव रे सुखी हुए। हरे कृष्ण। ए सबु स्तुति मंत्र सूचित हेउअछि जे प्रत्येक जीवर एक स्वरूप स्थिति अछि जहाँकि एक रस विशेष सह संबंधित अटे एवं भगवान सह रसर विनिमय हवा उचित। केवल मुक्त अवस्था ही प्रारंभिक रस पूर्ण भाव में आसे। मुक्त अवस्था भाव स्तर में पहुंचले ये रस पूर्ण भाव अनुभव करे। आम रस प्राप्त करने भगवान का नाम करुचे रस प्राप्त करने कहीं आम मुक्त अवस्था को पहुंचने भौतिक स्थिति रे रस विकृत भाव में अनुभव आसे यह क्षणिक अटे। यहीपरि भाव में प्राकृतिक जगत रे रस रौद्र रूप में भयानक रूप में प्रकाशित हुए। तेणु जे कर्म सिद्धांत उपरे आधार उपरे ए विभिन्न रस विषय ज्ञान प्राप्त होइछि से प्राकृत जगत रे मौलिक रसर भ्रांत दुष्चांकन कथा भल भाव बुझी पारे। विद्वान बा पंडित व्यक्ति रस को वास्तविक अप्राकृत रूप में आस्वादन करे। प्रारंभ से भगवान सह
ଏକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଗୀଗଣ ବିଭିନ୍ନ ରସ କଥା ନ ଜାଣି ବ୍ରହ୍ମରେ ଏକ ହଉଛି ଧାରଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରସ ଜୀବନୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁଶୀଳନରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଏ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ସୁପକ୍ୱ ସୁମଧୁର ଫଳ ଅଟେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭୀଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧିର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସାବଧାନ ହବା ଉଚିତ ଯେ ଏକଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଯେପରି ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଅଧିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କାହାର ଶୁଣିବା ଦରକାର? କୋଉ ପାନ ବାଲା ନୁହଁ, କୋଉ ଆଇଏଷ୍ଟ ନୁହଁ, କୋଉ ପଲିଟିସିଆନ ନୁହଁ, ଯାହାର ଭାଗବତମର ଅଧିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟା, ଯେ ଭାଗବତରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତମ ସଦା ପଢୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ନାରଦ ମୁନି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଲ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶ୍ରୀଲ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ପବିତ୍ର ସନ୍ଦେଶକୁ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଠିକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପୁରୁଷ ଥିଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀଲ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ କେହି ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଉ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ଜୀବା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରମିକ ବିକାଶ କ୍ରମର ଅନୁଶାସନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିନଥିଲା। କିଏ ଜନ୍ମ ହଉ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ ବା ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର এই କ୍ରମିକ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଦିବ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରସ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି ମୁକ୍ତା ମାନେ ବରାବର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସାଂସାରିକ ବଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ରସ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସାଧନ କରିବା ସମ୍ଭବପର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ମୁକ୍ତ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ତମ ରଜ ସତ୍ୱ ଜଣ ମୁକ୍ତ, ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କଣ ନା ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା ହୃଦୟରେ ପାପ ରହିଛି ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟଳୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପଢି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ମୁକ୍ତି କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପଢି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ସହ ମିଶି ଏକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇଯିବି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବେ। ସଂସ୍କୃତରେ ଶୁଆକୁ ସୁକ କୁହାଯାଏ। ଫଳ ଦେଖ, ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁନି, ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି।
फल पाचिगला परे शुक पक्षीर लाल रंगर थंट जदि सेथरे बाजी जाए ताहाले ता अधिक मधुर होई जाए। वैदिक ज्ञान रूपी फल पूर्ण भाव परम ज्ञान रूप से परिपक्व हो जाइछि। ए परिपक्व फल आस्वादनशील सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्याख्यान रूप होइछि। शिल सुखदेव गोस्वामी को सुख पक्षी सहित तुलना करा जायछि, कारण से तांकर विद्वान पिताଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତम ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦବୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ଶିଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧରରୁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟ ରସରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହାକି ସଂସାର ବିକୃତ ପ୍ରାକୃତ ଆସ୍ୱାଦନରୁ ସର୍ବଦା ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଜଣେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଏ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। ଏଇ ଫଳଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ କୃଷ୍ଣ ଲୋକରୁ ସିଧାସଳଖ ପଡିଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତମ ରୂପୀ ପରିପକ୍व ଫଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପଡିଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଡିଛି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତ ରୂପେ ଏଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଗତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ରସକୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ବଡ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ ରସକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କ ବଡ ଭୁଲ ଅଟେ। ଶିଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ଫଳରେ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ କ୍ରମଶଃ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଚାର କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭାଗବତ ଧର୍ମର ବିଚାରଧାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ବୁଝିବ ଯେ କି ବାସ୍ତବରେ ଶିଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ। ଯେଉଁ ଭାଗବତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୈତିକ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା କହିବାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ। ଏଟା ସୁନ୍ଦର ପାଣି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ଆଜି କଥା କରି ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, 5,000 ହେଲେ ମୁଁ କଥା କହିବି, 10,000 ଗଲେ ମୁଁ ଭାଗବତମ କଥା କହିବି, କହିବି ନାହିଁ ମୋର ବଡ ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, 500 ଲୋକ ବସିବା ଦରକାର। ଇଏ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଉମାନେ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ୍ଦା କେବଳ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ମାତ୍ର ହିଁ ଅଟେ। ନିଜର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ବା ନିଜର ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କଥା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଭାଗବତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଭାଗବତ ବେପାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଭାଗବତ ନେଇ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଏହିପରି ଭାଗବତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢତା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟତାକୁ ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାଗକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟର ସହକାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଗବତମ ସେମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଗବତମର ରାସଳୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ରାସଳୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଳୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ।
बनागले माने दुष्टता करछन ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଓଲଟା ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦାନୁସରଣ କରି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସଲୀଳାକୁ ଅନୈତିକ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆବୃତ କରି ପକାନ୍ତି। ଶିଲ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଇଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କୁ ନଥାଏ। ଏମାନେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଦ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଦ ଅନୁସରଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ରାସଲୀଳା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଠିକ ନୁହଁ। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ରସର ଗମ୍ଭୀର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏ ଭାଗବତମ ସନ୍ଦେଶକୁ ଶିଲ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଭାଗବତ କେମିତି ଦରକାର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ। ଶିଲ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରାବିଜ୍ଞାନରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କଳ୍ପର ଗମ୍ଭୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନି, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଏପରି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଯେ କୌଣସି ନିଷ୍କପଟ ଶିଲ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଥବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତମୟ ପରିପକ୍ୱ ଫଳର ସ୍ୱାଦନ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ।